नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारी क्लास चल रही थी टेंस की। टेंस में हमारा क्या चल रहा था? प्रेजेंट टेंस चल रहा था। प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या चल रहा था? प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस चल रहा था। चलिए यहां हम देख रहे हैं कि पहला भाग हमारा किसका हुआ? हमारा जो हुआ पहला भाग वो हुआ अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हमारा क्या हो गया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीन पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब हमें क्या देखना है? चौथा पार्ट इसका जो होने वाला है वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखने वाले हैं। निगेटिव सेंटेंस। अगर आपने अभी तक ये तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप ये तीनों पार्ट जरूर देखें। इसके बाद ये चौथा पार्ट आप देखें तो निश्चित आपको समझ में आएगा। तो सीधे चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए सीधे पार्ट नंबर 4 में चलते हैं कि आखिरी यहाँ का सीन होने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहां हम देखते हैं कौन सा नंबर चौथा पार्ट हमारा कहे का चलने वाला है। तो चौथा पार्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, दोनों को मिक्स हमको यहां मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यहां एग्जाम्पल हम लिख के आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जैसे यहां लिख दिया, क्या राधा खाना नहीं खाती है? नहीं खाती है। ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। तो पहले नंबर में तो हम क्या चेक कर लें, क्या इंट्रोगेटिव है या नहीं है। तो क्या लगा हुआ है? तो इंट्रोगेटिव हो सकता है। अभी हुआ नहीं है क्योंकि लास्ट पार्ट में आपको हर चीज समझाया गया है जहां पे आप गलती करते हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अब तीसरा नंबर, ये तो प्रश्नवाचक हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ प्रश्नवाचक है। अब देखते हैं क्या निगेटिव है या नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं शब्द लिखा हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। बिल्कुल है, पहचान ये हो गई। अब सेंटेंस की पहचान हम करेंगे, रटने का कोई काम भी नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है? यानी प्रेजेंट टेंस, ता है यानी इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि इंट्रोगेटिव, और यहाँ नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अगर तीन पार्ट आप देखे हैं तो आपके समझ में एकदम आराम से आया होगा। प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी वीडियोस प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? पहचान हो गई। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इसका रूल क्या होता है। रूल इसमें कुछ अलग से नहीं होने वाला। जो आप क्या किए थे, इंट्रोगेटिव का क्या बनाए थे कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में ये टेडी बियर जरूर लगाइए। ये हमारा कहे का रूल था, ये हमारा रूल था इंट्रोगेटिव का। अब इसमें अलग से क्या चीज मिली है हमें? इसमें अलग से हमें निगेटिव जोड़ दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें नॉट जुड़ने वाला है। तो हम पहले पार्ट में जब निगेटिव पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि नॉट हमेशा कहाँ लगेगा? मेन वर्ब के पहले, यानी यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ये देखिए मार्कर आपको अलग कलर से मैं लिख के समझाया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा रूल बन गया, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए तीसरी बात हम देखते हैं कि क्या यहाँ ये जो क्या लिखा हुआ है इसकी मीनिंग बनेगी या नहीं मीनिंग बनेगी। तो इंट्रोगेटिव में हम आपको साफ साफ समझाए थे कि अगर प्रश्न करने पर आंसर हमें यस या नो में मिले, यस या नो में मिले तो इसकी मीनिंग नहीं बनेगी। तो क्या राधा खाना नहीं खाती है, अगर हम पूछ रहे हैं कि तुम राधा हो, क्या तुम खाना नहीं खाती हो, तो क्या होगा यहाँ पे, या तो बोलोगे कि हाँ या तो बोलोगे नहीं, यानी इसकी मीनिंग यहाँ पे नहीं बनने वाली। तो चलिए सीधे रूल में रखते हैं कि राधा है तो हम यहाँ राधा लिख दिए, राधा, राधा को आप जानते होंगे। तो राधा हमारा क्या है, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी किसी का नाम है, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो डज लगा दिए, प्लस नॉट लगा हुआ है तो हम नॉट लगा दिए, नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या हो जाएगा, डज राधा ईट, ईट यानी क्या होता है, ईट यानी कि खाना खाना होता है, यानी कि डज राधा ईट। फूड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईट मीन्स ही खाना खाना होता है, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। अभी आप कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर देख रहे हैं तो बता दें कि सर अभी ये टेडी बियर नहीं लगा है, नहीं तो राधा बिना टेडी बियर के गुस्सा जाएंगी, गुस्सा ही जाएंगी, बिल्कुल गुस्सा जाएंगी, गुस्साना भी चाहिए, हक है उनका। चलिए बढ़ते हैं कि बसंती हमारी अभी कुत्तों के सामने जो है ना, क्या नाच रही थी कि नहीं नाच रही थी, हम अभी लास्ट पार्ट में आपको बताए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमने लिख दिया क्या, बसंती, बसंती कुत्तों के सामने, कुत्तों के सामने नहीं नाचती है। चलिए लास्ट में चिपका दिए टेडी बियर। पहली बात तो ये है लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, ता लगा हुआ है तो इंडेफिनिट, नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव, और ये क्वेश्चन वर्ड मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव। सेंटेंस पहचानने में आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए तो क्या यहाँ पे हम क्वेश्चन किए तो आंसर यस या नो में ही मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, रूल में रखते हैं कि ये बसंती है हमारी नहीं है। हाँ मतलब वही शोले फिल्म वाली बसंती की बात है, ये बसंती है, और बसंती क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, यानी कि यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डज लग जाएगी, तो डज लगा दिए हम, तो डज बसंती। फिर यहाँ रूल में नॉट लिखा हुआ है तो आप नॉट लिख दीजिए, डज बसंती, और मेन वर्ब हमारा क्या होता है, नाचना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, और आगे समझ गए होंगे कि क्या क्या चलना फिरना सब कुछ होता है। तो यहाँ पे डज बसंती नॉट डांस, ये हो गया डज बसंती नॉट डांस, यानी कि यहाँ अभी इसकी मीनिंग बची हुई है जो मेन मीनिंग है, कुत्तों के सामने, यानी कि क्या हो जाएगी, इन फ्रंट ऑफ डॉग्स। तो ये हमारा हो गया इन फ्रंट ऑफ डॉग्स। लास्ट में इनको चिपकाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप सभी बच्चों के समझ में आराम से आया होगा। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से और समझाने का प्रयास करता हूं, आप बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप वीडियो अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं, वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ जैसे हम एक तीसरा एग्जांपल बनाते हैं कि क्या मोहन जो है, मोहन राधा के साथ नाचता है या नाचते हैं, राधा के साथ नहीं नाचते हैं, है ना, नहीं निगेटिव चल रहा तो नहीं भी लगाना पड़ेगा। चलिए पहचान वही है लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, ते लगा हुआ है तो इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव, और नहीं लगा हुआ है तो
निगेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। चलिए उसी रूल में रखते हैं कि ये जो मोहन है ना, ये नाचने के मूड में है, यानी कि मोहन, मोहन, और यहाँ मोहन हमारा एक नाम हो गया, नाम हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज, डज मोहन नॉट डांस, नॉट डांस, नॉट डांस। अब बचा क्या, राधा के साथ। तो जब किसी भी वाक्य में के साथ लगा मिल जाए तो क्या है का प्रयोग करेंगे हम, तो निश्चित रूप से विद का प्रयोग करेंगे। तो विद क्या हो जाएगा, राधा, यानी कि राधा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि क्या वे मैच नहीं खेलते हैं। तो वही पहचान है आप, बिल्कुल वो कहानी हो गई। अब ये कहानी क्या हुई, हुई पुरानी, बिल्कुल ये कहानी पुरानी हो चुकी है। जो शुरू से क्लास देखे हैं वो अब तक सेंटेंस पहचानना बिल्कुल सीख गए होंगे। तो वही चीज होगी, यहाँ दे लिखा हुआ तो आप दे लिख दीजिए। अब दे कौन सा फॉर्म है, थर्ड पर्सन तो है ही, लेकिन ये थर्ड पर्सन में क्या है, प्लूरल नंबर है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आप डू लगा दीजिए। तो डू दे, यहाँ क्या लगेगा, नहीं है तो यहाँ आप लगा दीजिए नॉट। डू दे नॉट प्ले, प्ले। बचा क्या, मैच, तो आप लिख दीजिए मैच, मैच। लास्ट में इनको नहीं भूलना है। जैसे हम लिख दिए क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, लीजिए बन गया। यहां देख लीजिए हूं लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, ता लगा हुआ है तो इंडेफिनिट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव, नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव हो गया। चलिए तो यहाँ आई मीन्स क्या होता है, मैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं। और यहाँ पे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। हम बताए हैं आपको लास्ट वीडियो में कि केवल और केवल सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है, डू, डज का प्रयोग करना है। बाकी सबके साथ कहे का प्रयोग होगा डू का। तो निश्चित रूप से यहाँ क्या लगेगा, डू आई नॉट टीच, हो जाएगा ये। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अगर आपके लिए वीडियो ठीक ठाक है, आपको अच्छा लग रहा है, एक लाइक हमारे लिए जरूर करें, हो सके तो एक कमेंट भी करें। चलिए आपको कुछ प्रश्न देते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए सीधे आपके लिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं, कौन से प्रश्न आपके लिए बनाते हैं। नंबर 1, क्या आरोही नहीं नाचती है। आप बोलेंगे अरे सर बसंती को भी नहीं नचाएं, आरोही को भी मना कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप, किसी को तो नाचने दीजिए, नचा दीजिएगा आप। क्या रोहित नहीं पढ़ता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताएं कि इसका क्या बनेगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए जय हिंद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके। कौन सा, WH फैमिली का, WH परिवार का लेके चलते हैं, जो केवल और केवल आपको अभी 4 पार्ट ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम आपको सीधे सीधे पूरे 8 पार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो अगला पार्ट हमारा जल्द ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं WH परिवार को लेके। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ आनंद करिए। जय हिंद।